तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान आज यहाँ पर समझाते हुए कह रहे हैं कि राग देश दो दीर्घ बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं। राग और देश की दो बड़ी बड़ी रस्सियाँ, उनको खींचने से मथानी चलती है। जैसे रस्सियों को खींचने से मथानी चलती है और क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, ऐसे ही राग देश की जो बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं उनको हम खींचते रहते हैं। कभी राग की रस्सी को तो कभी देश की रस्सी को, कभी राग तो कभी देश। जैसे गोपिका मक्खन निकालती है, दही को मसती है, तो क्या करती है, कभी एक रस्सी छोड़ती है तो दूसरी रस्सी खींचती है, दूसरी छोड़ती है तो पहले खींचती है, और उसको ऐसे ऐसे करने करते क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। ऐसे ही ये संसारी जीव राग देश की दो बड़ी बड़ी रस्सियों को खींच रहा है। कभी राग करता है तो कभी देश करता है, कभी राग करता है, कभी दोष करता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, कर्मों का बंध होता है, कर बंद करता है। राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसार आब्दविभवस्। राग देह दोनों दीर्घ नेत्राकर्षण, नौतिन को कर्षण यानी खींचने से क्या होता है, कर्मणा कर्मों का बंध होता है। अज्ञाना सुचिरम जीवा, ये जीव अज्ञान के वश होकर लंबे काल से संसार में विहरण करना। आचार्य कह रहे हैं राग देश की नौतिन में फंसा रहेगा तो संसार में मथानी जैसा घूमता रहेगा। इस देह को गाली मत देना, आपका कोई अधिकार नहीं है। अनादि की चेष्टा मत कीजिए। आपको मिली है तो इस शरीर से तो पूजा कर, कुछ अन्न नहीं। ज्ञानी शरीर पाप नहीं कराता, शरीर पुण्य नहीं कराता, शरीर के माध्यम से पुण्य पाप होता है। ये शरीर पाप नहीं करा रहा, ये शरीर पुण्य नहीं करा रहा, इस शरीर के माध्यम से पाप पुण्य होता है। कर्ता कौन है, उसका नाम है आत्मा। इसलिए हमारे आगम में आत्मा की तयकालिकता को स्वीकार करने को है। कई दर्शन ऐसे हुए जिन्होंने आत्मा की उत्पत्ति पंचभूतों से मानी, भूत चतुष्क से मानी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके मिलने से, मिश्रण से एक आत्मा उत्पन्न होती है। और जब जीव मर जाता है तो आत्मा इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाती है। कहा भी उन्होंने पंच तत्व का अदम शरीरा, ये पांच तत्वों से मिलकर है। लेकिन हमारे दैन दर्शन में आत्मा किन्हीं पांच तत्वों से मिलकर नहीं बनी। अन्य दर्शनों में जब आत्मा की व्याख्या करते हैं तो आत्मा की उत्पत्ति बताते हैं कि आत्मा कैसे उत्पन्न हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व मिलकर आत्मा की उत्पत्ति करते हैं, ऐसा वहाँ पर कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये स्वीकार नहीं है, आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हुई है। आपकी आत्मा ने जन्म लिया कभी? आत्मा मरी क्या आपकी? आत्मा ने जन्म लिया क्या कभी? जो जन्म हो रहा है, जो मरण है, वो पर्याय का है। द्रव्य का कभी जन्म नहीं होता, द्रव्य का कभी मरण नहीं होता। द्रव्य अविनाशी होता है, पर्याय विनाशी होती है। दो चीज होती हैं, एक द्रव्य, एक पर्याय। पर्याय यानी जो प्राप्त की जाती है, जो नष्ट होती है, बनती है, बिगड़ती है, उसका नाम है पर्याय। जो परिणमनशील होती है उसका नाम है पर्याय। और जो कल था, आज है और आगे भी रहेगा, जो कभी बदलता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है, उसका नाम है द्रव्य। आपकी आत्मा कब नष्ट होगी? आपकी आत्मा कब नष्ट होगी? कब बदलेगी? ये आत्मा कब नष्ट होगी? इस पर्याय के बाद नष्ट हो जाएगी।
मनुष्य पर्याय के बाद नष्ट हो जाएगी, तो अगली पर्याय के बाद मोक्ष की बात तो नष्ट हो जाएगी ना। मोक्ष जाने के बाद होगा ही नष्ट। कब होगी ये नष्ट? आत्मा कब नष्ट होगी? हैं? कभी नहीं होगी। मोक्ष जाने के बाद तो हो जाएगी ना, मोक्ष जाने के बाद भी नहीं होगी, हो जाएगी। मोक्ष जाने के बाद आत्मा नष्ट हो जाए, मोक्ष जाने से फायदा ही क्या जब आत्मा ही नष्ट हो जाए तो। ये आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा, चाहे संसार में रहे चाहे मोक्ष में रहे। इस आत्मा का विनाश नहीं होगा, उसके परिभ्रमण का विनाश होगा। संसार में है तो नाना चतुर्गति में भ्रमण कर रही है, भटक रही है, कभी सुख दुख का, कभी सुख का वेदन करती है, कभी दुख का वेदन करती है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी देव कभी नारकी, कभी तिरंज, कभी मनुष्य, ऐसे परिभ्रमण कर रही है। लेकिन जब मोक्ष में चली जाएगी इसका परिभ्रमण बंद हो जाएगा, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी। तो कह रहे हैं इसलिए आगम में आत्मा की त्रैकालिकता को कहा है। धर्म सुनने से पहले आत्मा की त्रैकालिकता को स्वीकारो कि आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जब आत्मा की त्रैकालिकता समझ में आएगी तब कर्म व्यवस्था समझ में आएगी। तो नहीं तो आदमी आप मस्ती से कर्म करेगा और कहता है, बहुत से लोगों के मुंह से करा है, अरे कौन ने देखा अगला जन्म, यहीं का सब यहीं मिलता है, यहीं का करा यहीं मिल जाता है, अगले जन्म में कुछ नहीं जाता, सब यहीं का फल यहीं मिलता है। नहीं, यहाँ का फल यहाँ भी मिलता है और यहाँ का फल आगे के भवों में भी मिलता है। एकांत नहीं है कि यहाँ का फल यहीं मिलेगा सब, बस जो आप यहाँ करोगे, कहते ना जैसा करोगे यहाँ पर वैसा प्राप्त करोगे, ये एकांत नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति पूरी उम्र पाप करे यहाँ पे वर्तमान में, लेकिन तब भी फलता फूलता दिखाई देगा। पूरी उम्र पूरी जिंदगी वो जीवों को सताता रहे, मारता रहे, तब भी वो पैसे वाला दिखाई देगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है पूरी जीवन जिसने धर्म किया वो पूरा जीवन उसका गरीबी में निकल जाए, दुख तकलीफ कष्ट संकट में निकल जाए। इससे ये नहीं समझना कि उसके पाप से उस पुण्य फल फूल रहा है या इसके पूजा आदि करने से भी ये गरीब है। नहीं, ये इसका अभी वर्तमान के कर्म का उदय वर्तमान में नहीं मिल रहा है इसे, वर्तमान के, क्योंकि पूर्व का द्रव्य इतना अधिक रखा हुआ है। पूर्व का घर में अपन खाना बना लेते हैं तो जब पहले से एक्स्ट्रा बन जाता है तो कहते पुरानी खाओ पहले, बाद में ताज़ा बनाएंगे, पहले पुराना ख़त्म करो। तो पुराना जब तक ख़त्म नहीं होता तो नया नहीं बनता है। नया बन भी गया तो उठा के फ्रीज में रख देंगी माता, पहले पुराना खाओ, नया बाद में खिलाएंगे। यदि पुराना कम पड़ गया तो फिर नया निकाल लोगे, ऐसा नहीं होता। पुरानी चीज़ कम पड़ गई, जो एक दिन पहले बनाई थी, पहले उसको ख़त्म करो, उसको पूरा करो, फिर आज की चीज़ अपन बना के तो रख लिए, लेकिन निकालेंगे कब? जब पुरानी ख़त्म हो जाएगी सो नई निकाल को उसमें मिला देंगे, तो चलो नई पुरानी दोनों मिक्स करके दे देंगे। ऐसी यदि हमारा पूर्व का पुण्य द्रव्य संचय कम है तो वर्तमान का पुण्य द्रव्य या पाप द्रव्य मिलकर हमको फलित होता है। यदि भूत का ही इतना रखा हुआ है, इतना रखा है, तो वर्तमान का हमारा क्रिया रूप फलित नहीं हो पाता। इसलिए कई लोग हम कहते हैं, अरे देखो तो कितना पूजन पाठ किया उसके, तो कितनी, तब भी तो वो उसकी कोई दुख दूर हुई नहीं है, अभी भी पूरा संकट में, पत्नी पूरा परिवार उसका पीड़ा में है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई बीमार हो जाता है, कहीं कोई बीमार पड़ा रहता है उसके घर में, जबकि वो कितना पूजा पाठ करता है और वो तो देखो बिल्कुल ही मंदिर नहीं आता, तब भी उसके देखो बाहर न्यारे हो रहे हैं। तो इससे ये नहीं समझना कि पूजा करने से दुखी है और मंदिर नहीं आने से सुखी है। ये भूत में इतना द्रव्य पुण्य संचय करके आया है कि वर्तमान में नहीं भी कर रहा है, तब भी फलीभूत हो रहा है, पर ये आगे भविष्य के लिए ये पाप द्रव्य संचय कर रहा है। एक भूत में इतना पाप संचय करके आया था कि वर्तमान में भले कितना ही पुण्य कर रहा है,
लेकिन उस पाप का फल अभी मिल रहा है, इस पुण्य का फल व्यर्थ नहीं जाएगा, इस पुण्य का फल आगे मिलेगा। इसलिए आत्मा की तैकालिकता को स्वीकार करा है कि हम भूत में भी थे, वर्तमान में भी थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ये नहीं समझना कि जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेके घी पियो। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष। ये विचारधारा वाले भी लोग हैं, ऐसी सोच वाले भी लोग हैं, स्वर्ग नरक सब यहीं हैं, ऐसा कहने वाले भी हैं। यदि स्वर्ग नरक सब यहीं हैं, फिर 4 गतियों में से 2 गतियों का अभाव हो जाएगा। यहाँ स्वर्ग नहीं है या नरक नहीं है, नरक नरक में है, स्वर्ग स्वर्ग में है। स्वर्ग के सुख यहाँ नहीं भोग सकते, नरक के दुख भी यहाँ नहीं भोग सकते। नरकों के दुखों को भोगने के लिए नरक में ही जाना पड़ेगा और स्वर्गों के सुखों को भोगने के लिए स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। यहाँ तो मनुष्य पर्यायजन संबंधी मध्यम सुख मध्यम दुख है। तीव्र दुख की वेदना नरकों में और तीव्र सुख का अनुभव स्वर्गों में। ये मध्य लोक है, बीच का है, और बीच में ना तो तीव्र होता ना मंद होता। बीच का मतलब ही है ना यहाँ पर तीव्र है ना मंद है, मध्यम है। यहाँ पर ना तो हमको तीव्र दुख मिलते हैं और ना ज़्यादा सुख मिलते हैं, मध्यम चलता है, इसलिए इसका नाम मध्य लोक है। मध्य बीच में है ये, ना तो नीचे दुख है, नीचे दुख ऊपर सुख, और बीच में मध्य लोक सुख दुख दोनों मिलेंगे। यहाँ पे सुख भी मिल रहा है, नारकियों को सुख नहीं है बिल्कुल किंचित भी, 24 घंटे लड़ते ही रहते, लड़ते ही रहते, लड़ते ही रहते, कोई सुख ही नहीं है, कोई शारीरिक सुख ही नहीं उन्हें, ना मानसिक सुख है ना शारीरिक सुख है, कोई भी सुख नहीं है नारकियों को। देवों को कोई शारीरिक दुख ही नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, कोई बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द कुछ नहीं होता वहाँ पर, कोई कोर्ट केस में नहीं होते, कोई संपत्ति, कोई किसी की अपहरण नहीं करता, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। कोई कुंवारा भी नहीं रहता वहाँ पे, सबकी शादी सबकी देवियाँ रहती हैं, कम से कम 3 देवियाँ रहेंगी, 2-3 देवियाँ, और अधिक से अधिक रहेंगी तो 32 देवियाँ रहती हैं कम से। तो इसलिए वहाँ पे कोई दुख ही नहीं किसी तरह का शारीरिक। हाँ, मानसिक दुख है। मानसिक दुख मतलब ईर्ष्या का दुख है कि मुझसे ज़्यादा वैभव इसके पास है। सब देव अपने अपने वैभव को प्राप्त करते हैं ना, तो छोटा देव ऊपर वाले देव को देखकर सोचता है कि अरे मेरे को भी ऐसा वैभव मिलना चाहिए, बस इतना ही दुख है, बाकी वहाँ भी कोई दुख नहीं है। मध्य लोक ऐसा है जहाँ शारीरिक दुख भी हैं और मानसिक दुख भी हैं, यहाँ शारीरिक दुख भी हैं और मानसिक दुख भी हैं, इसलिए मध्य लोक है। तो कोई कहे कि स्वर्ग नरक सब यहीं है, तो नहीं भाई, स्वर्ग स्वर्ग में ही है, नरक नरक में ही है, ये तो मध्य लोक है। यहाँ पे सुख और दुख दोनों मिलते हैं, पर इतनी कम मात्रा में, ना तो हमको ज़्यादा सुखों का अनुभव हो पा रहा है ना दुख का अनुभव हो रहा है। क्योंकि यदि नरक जैसे दुख हैं तो वहाँ की तो भूमि के कहते हैं कि अब दुख की जब कल्पना करते हैं तो कह रहे हैं वहाँ की भूमि की जब इतनी तीव्रता है कि एक कण यदि मध्यलोक में आ जाए उसकी भूमि का, तो कोसों के जी मर जाए उसकी दुर्गंध से। मात्र एक कण, नरक की भूमि का एक कण यदि यहाँ मध्यलोक में आ जाए तो कह रहे उस भूमि की इतनी दुर्गंधता है, इतनी दुर्गंधता है, वो एक कण की दुर्गंधता से कोसों के जीव मध्यलोक के मर जाएंगे, इतनी तीव्र दुर्गंध है उसकी। काहे के दुख है हमको? कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो आचार्य उन कह रहे हैं कि कर्ता आत्मा है, दोष देते हैं शरीर को, या ज्ञानी की धारा है जो शरीर को दोष देता है और स्वयं मस्त होता है। निमित्तों को दोष दे करके स्वच्छंदी मत हो जाना, अपने उपादान को भी संभालने की बात किया करें। आज तक क्या किया? निमित्तों को दोष दिया, अपने उपादान को कभी नहीं संभाला। विवेक, सामने तुम निकले, चाट ठेले की दुकान थी, तुम जा रहे थे, भादों का समय, पर्यूषण का समय चल रहा, तुमने सोचा था कि नहीं खाएंगे बाजार का, लेकिन चाट ने जैसे ही निकले मंदिर के बाहर ही
चाट की ठेले की दुकान लगी मिली और बढ़िया एकदम सुगंध आ रही, खुशबू आ रही थी। तुम्हारा मन हो गया और तुमने बढ़िया टिकियाँ, फुल्की, पुचका पी लिया। अब कुछ ने किया, कहा अरे तुम्हारा तो परीक्षण का समय चल रहा है, तुमने क्यों पी लिया? अरे हमारी क्या गलती? अब कोई मंदिर के बगल में ठेला लगा के बैठ जाएगा तो वो तो मन ही होगा। क्या बोल रहे? हमारी कहाँ गलती? उसको बोलोगे परीक्षण समय मंदिर के पास में ठेला ना लगाए, दूर रखे। अब मंदिर से निकलेंगे, बगल में ठेला होगा, देखेंगे तो मन होगा कि नहीं होगा? हमारी क्या गलती? हम तो मंदिर के दर्शन करने गए थे, आप लोग तो मंदिर दर्शन करने आते हो, यहाँ कोई खरीदने आते हो कुछ सामान? नहीं आते ना। और यहीं एक स्टॉल लगा दी जाए बाहर पे, तो मंदिर दर्शन करने के बाद खरीदोगे नहीं खरीदोगे? कोई डिब्बी खरीदेगा, कोई छन्ना खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा। नहीं देखा कि आप जब आप जाते हो तीर्थ यात्रा करने, कहीं भी जाते हो तो मंदिर के दर्शन करते करते वो बाहर स्टॉल लिखी मिलती हैं। पंचकल्याण पे गए, कहीं भी गए तो पंचकल्याण तो एक साइड, वो दुकानों भीड़ दिखती है। हमारी क्या गलती? ये दुकान नहीं होती तो हम खरीदते ही नहीं, ये दुकान नहीं होती तो हम खरीदते नहीं, ये ठेला नहीं होता तो हम खाते ही नहीं। सही है ना? कैसे कौन जी नहीं है सही? तो दुकान नहीं होती तब भी खरीदते क्या? दुकान नहीं लगी होती यहाँ पर, एक स्टॉल नहीं लगा होता तो तुम खड़े होते कि फिर वहाँ जाकर? तो किसकी गलती? दुकान की गलती ना। ये क्यों यहाँ पे खड़ा करा, क्यों इसने लगाया? ये नहीं लगाता तो मैं खरीदता ही नहीं। आज तक हम हमेशा निमित्तों को दोष दे रहे। सामने वाले ने हमको ऐसा बोला है तब जाके हमने उसको गाली दी है, या तब जाके चिल्लाए हैं। यदि वो हमको ऐसा नहीं बोलता तो हम उस पर नहीं चिल्लाते। हमको कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा, कैसे बोलते हैं? हम कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो हम फालतू चिल्लाएं। वो ऐसा कर रहा था सो हम उसको ऐसा बोले, वो ऐसा नहीं करता तो हम नहीं बोलते। आज तक जगत में यही हमारा निमित्त दोष चल रहा है। बस पूरा जीवन हमारा पर को दोष देने में निकल गया। क्या नाम है गोधा तुम्हारा? सुनील। तुम गए यहाँ से घर, और घर गए और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, एक गिलास रखा था पानी का बीच में, और तुम इधर फोन पे बातें करते करते चले जा रहे थे, और पैर लग गया गिलास पर। क्या बोलोगे? हैं? जोर से चिल्ला के बताओगे, कैसे बोलोगे? किसने रखा ये बीच में गिलास? क्या बोलोगे राकेश? किसने बीच में गिलास रखा? ये कोई रखने की जगह होती है? ठीक है भैया। अभी क्या किया, तुम फोन पे बात कर रहे थे, पानी पी रहे थे, पीते पीते तुमने गिलास छोड़ दिया बीच में कहीं भी। ठीक है, दूसरा आया, उसका पैर लग गया। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अब भाई तुमने रख दिया जहां पहले रखा था, अब तुमने रख दिया बीच में। अब बात करते करते आदमी कहीं भी कोई सामान रख देता ना और अपना करता रहता बात, इतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसका ठोकर लगी और गिलास गिर गया। तो क्या बोलोगे? अब सुन, देख के नहीं चलते, गंदे हो गया।